नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे देश की राजधानी दिल्ली से, जहां दिल्ली में कोरोना का संकट अब लगभग काबू में आता हुआ दिख रहा है। दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा रिकवरी रेट है और हर दिन एक्टिव केस की संख्या भी कम हो रही है। इस बीच दिल्ली सरकार ने कोरोना संकट को लेकर पूरे राज्य में जहां जीरो सर्वे कराया था और इसके अलावा इसमें कई तरह की बातें भी सामने आई। सर्वे के दौरान जो स्टडी की गई उसके मुताबिक जहां दिल्ली में एंटीबॉडी के मामले 23.48% हैं। दिल्ली में इसके अलावा जितने भी केस आए उसमें अधिकतर बिना किसी लक्षण वाले मामले आए हैं। तो दिल्ली में इस वक्त कोरोना काबू में है और कोरोना संकट को 6 महीने पूरे हो चुके हैं, जहां दिल्ली में 23.48% लोग वायरस की चपेट में आए। इसका मतलब सरकार की ओर से जो फैसले लिए गए, फिर चाहे वो लॉकडाउन का हो या फिर ट्रैकिंग का मसला हो, इसका लाभ दिल्ली सरकार को मिला है, दिल्ली की जनता को मिला है और अभी भी दूसरे लोगों का इसकी चपेट में आने का खतरा बना हुआ है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतनी होगी और नियमों का पालन करना होगा। आपको बता दें कि दिल्ली में ये सर्वे 27 जून से 10 जुलाई के बीच किया गया और इसमें 11 जिलों में सैंपल लिए गए। इसमें लोगों का ब्लड सैंपल शामिल था। इसमें जहां सीरो का टेस्ट किया गया और सभी टेस्ट आईसीएमआर की तरफ से जारी गाइडलाइन के तहत ही हुए। इस दौरान तकरीबन 22,000 सैंपल टेस्ट किए गए। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी आई है। बीते दिन काफी वक्त के बाद एक दिन में 1,000 से कम मामले दर्ज किए गए हैं। अब दिल्ली में सिर्फ 15,000 के करीब एक्टिव केसेस हैं, जबकि 3600 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दिल्ली में अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। तो कोरोना काल में दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना भी शुरू करने का निर्णय ले चुके हैं। इस योजना के लागू होने पर दिल्ली वासियों के घर घर राशन भिजवाया जाएगा, यानी कि अब लोगों को राशन की दुकान पर जाने की जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पूरे देश में हर सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर अपने राज्य के गरीब लोगों को राशन बांटती है। जब से देश में राशन बंटना शुरू हुआ है, तब से गरीब लोगों को राशन लेने में बहुत दिक्कत आ रही है। अभी दुकान बंद मिलती है तो कभी मिलावट भी देखी जाती है, तो कभी पैसा ज्यादा लिया जाता है। केजरीवाल ने कहा है कि पिछले 5 साल में हमने राशन की व्यवस्था में बहुत सुधार किए हैं। आज हमारी कैबिनेट ने जो फैसला लिया है वो किसी क्रांतिकारी निर्णय से कम नहीं है। आज हमने दिल्ली में 2 स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का नाम होगा मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। केजरीवाल ने बताया कि इस योजना के तहत अब लोगों को राशन की दुकान पर नहीं आना पड़ेगा, बल्कि राशन लोगों के घर इज्जत से पहुंचाया जाएगा। एफसीआई के गोदाम से गेहूं उठाया जाएगा, आटा पिसवाया जाएगा, चावल और चीनी की भी पैकिंग की जाएगी और लोगों के घर घर तक पहुंचाया जाएगा। वहीं कोरोना वायरस के संकट और राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी केंद्र सरकार पर हमलावर हुए। आज राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए कोरोना काल में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए तंज कसा। अब बीजेपी ने भी पलटवार इस पर कर दिया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी के अंदाज में हर महीने की अलग अलग उपलब्धियां गिनवाई, जिसमें शाहीन बाग से लेकर राजस्थान की लड़ाई तक शामिल है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट किया, जिसमें लिखा कि राहुल गांधी जी, अपने पिछले 6 महीने की उपलब्धियों पर भी आप ध्यान दीजिए। उन्होंने लिखा, फरवरी शाहीन बाग और दंगे, मार्च ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश को गंवाना, अप्रैल प्रवासी मजदूरों को उकसाना, मई कांग्रेस की ऐतिहासिक हार की 6ठी सालगिरह, जून चीन का बचाव करना, जुलाई राजस्थान में कांग्रेस पतन की कगार पर। इतना ही नहीं, प्रकाश जावड़ेकर ने आगे लिखा कि राहुल बाबा, आप भारत की उपलब्धियां भी लिख लें, जिसमें कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। औसतन केस के मुकाबले देश की स्थिति बेहतर है। एक्टिव केस और मौत के आंकड़े में अमेरिका के मुकाबले भारत की स्थिति बेहतर है। आपने मोमबत्तियां जलाने का मजाक उड़ाकर देश की जनता और कोरोना वॉरियर्स का मजाक उड़ाया है।
उधर आंध्र प्रदेश के तिरुपति शहर में 5 अगस्त तक टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया है। शहर में बढ़ते कोरोना के कहर को देखते हुए ये फैसला लिया गया। हालांकि इस दौरान तिरुपति बालाजी सहित सारे मंदिर खुले रहेंगे, उनके वाहनों की आवाजाही भी यथावत रहेगी और शहर में लॉकडाउन को देखते हुए तिरुपति ट्रस्ट ने भी अपनी ऑफलाइन सर्व दर्शन टिकट व्यवस्था को फिलहाल के लिए बंद कर दिया है। अब मंदिर में दर्शन के लिए सिर्फ ऑनलाइन टाइम स्लॉट ही मिल सकेगा। लगभग पूरा तिरुपति शहर ही कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। तिरुपति के सभी 56 वार्डों में 20 से 30 कोरोना मरीज हैं। इसे देखते हुए प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से शहर की सीमाएं बाहरी वाहनों के लिए बंद कर दी हैं और पूरे शहर को 5 अगस्त तक के लिए लॉकडाउन कर दिया है। इस दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाएं ही जारी रहेंगी। मंदिर में वाहन आ जा सकेंगे क्योंकि ये वाहन ज्यादातर बाईपास रोड से गुजरते हैं। उधर तिरुपति मंदिर के स्टाफ में भी संक्रमितों की संख्या 170 पर पहुंच चुकी है। सोमवार को ही पूर्व मुख्य पुजारी श्रीनिवास दिशितुल्लू की कोरोना से मृत्यु के बाद मंदिर ट्रस्ट पर भी जहां अब दर्शन बंद करने का भारी दबाव था और कर्मचारी संगठन लगातार ये मांग कर रहे थे कि मंदिर में फिर से एक बार दर्शन बंद किए जाएं। हालांकि अभी इसे लेकर ट्रस्ट की ओर से कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सिर्फ 60 साल से ज्यादा उम्र वाले कर्मचारियों और पुजारियों को मंदिर में आने से मना किया गया है। और इसी के साथ खबरों में इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।